सुप्रभात बच्चों। अपना संकल्प के 10th बायोलॉजी के क्लास में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था नियंत्रण और समन्वयन के लिए पौधों में पाई जाने वाली रासायनिक व्यवस्था को, क्योंकि जैसा कि बताया जा चुका है कि संपूर्ण सजीव जगत के जीवों में केवल दो प्रकार के नियंत्रण और समन्वय पाए जाते हैं, जिसमें एक तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय, दूसरा रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। चूंकि पादप जगत के सदस्यों में कोई तंत्रिकीय तंत्र नहीं होता है, इसलिए वहां तंत्रिकीय नियंत्रण नहीं होते हैं, केवल और केवल रासायनिक नियंत्रण ही होता है। अब पौधों में जो रासायनिक नियंत्रण होते हैं उसके लिए जो हार्मोन बनते हैं उसको हम पादप हार्मोन कहते हैं। और पिछले क्लास में हम लोग इस पादप हार्मोन की चर्चा किए थे और उसमें से एक पादप हार्मोन ऑक्सिन के बारे में देखे भी थे। आज दूसरा प्रमुख हार्मोन है जिबरेलिन्स। यह पौधों में पाई जाने वाली दूसरी प्रमुख रासायनिक गुणों से संपन्न रासायनिक यौगिकों के स्वरूप में हार्मोन समूह है। आइए हम देखें, इसकी चर्चा करें। सबसे पहली बात कि यह हार्मोन पादप हार्मोन वर्ग का प्रमुख हार्मोन समूह है। जिबरेलिन्स जब हम कहते हैं तो एक हार्मोन नहीं, इस समूह के सभी हार्मोनों की व्याख्या होती है, सारे हार्मोन इसमें शामिल होते हैं। अब जैसे देखा जाए जिबरेलिक एसिड, ये इस समूह का प्रमुख हार्मोन है जो जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। जिबरेलिन में जिबरेलिक एसिड इस पूरे समूह का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रभावशाली हार्मोन है जो जटिल कार्बनिक यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। इसकी उपस्थिति सामान्यतः शैवाल, ब्रायोफाइटा, फर्न तथा जिम्नोस्पर्म समूह के पौधों में देखी जाती है, प्रमुखता से पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में भी इसकी उपस्थिति होती है। इसकी उपस्थिति तना, नई पत्तियों और भ्रूण में सबसे अधिक पाई जाती है। अब आपके दिमाग में उठेगा कि इसका काम क्या है, तो यह तना के वृद्धि में अपनी भूमिका निभाती है। बाय द एक्सेलरेटिंग ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दर को बढ़ाते हुए, उसके इलॉन्गेशन को बढ़ाते हुए, कोशिका दृढ़ को संपन्न करते हुए यह तना के वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है। साथ ही साथ यह फल, फूल और पत्तियों के आकार में वृद्धि करती है। एक बात, अभी जो डिमांड है बीज रहित पौधे फल का, आप बीज रहित फल की चर्चा मैं कर दूं। आप अपने आसपास के परिवेश के लोकल अमरूद को देखें, फिर हाइब्रिड अमरूद को देखें, दोनों में क्या अंतर होता है? मुख्य रूप से अंतर जो है, हाइब्रिड किस्म के जो अमरूद का विकास हो रहा है या किया जाता है उसमें बीजों की संख्या कम होती है। इसी प्रकार आम में प्रयास चल रहा है कि बीज को छोटा कर दिया जाए। पपीता वगैरह के जो नस्ल विकसित हो रहे हैं उसमें बीजों की मात्रा कम है, टमाटर में है। तो इस प्रकार कम बीज वाले या बीज रहित फलों के विकास में इस जिबरेलिन हार्मोन की बड़ी भूमिका है। ऑक्सिन की भी भूमिका है और जिबरेलिन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। कुल मिलाकर हमारे जरूरत के लायक जो उपयोग के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं उसमें बीज रहित फलों के उत्पादन में जिबरेलिन प्रभावशाली भूमिका निभाती है। पादप हार्मोन समूह का तीसरा हार्मोन साइटोकाइनिन।
आप इसको यूं देखें कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव हर कोशिका के आधारभूत सामग्री है और उसके एक्टिविटी में, कोशिका द्रव के एक्टिविटी में इसकी व्यापक भूमिका है, जिसका नाम है साइटोकाइनिन। यह पादप हार्मोन समूह का महत्वपूर्ण हार्मोन है जो मुख्य रूप से बीजों के भ्रूणपोष एंडोस्पर्म और जड़ों में संश्लेषित होने वाला कार्बनिक पदार्थ है। संपूर्ण पादप शरीर में सभी जगह सभी हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है। ये अलग अलग हार्मोन अलग अलग जगह पर संश्लेषित होते हैं, जिसमें साइटोकाइनिन बीजों के भ्रूणपोष में और जड़ों में संश्लेषित होने वाला कार्बनिक पदार्थ है। जब मैं हार्मोन शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो आपके दिमाग में रासायनिक पदार्थ का कंसेप्ट आना चाहिए। हार्मोन रासायनिक पदार्थ का एक स्वरूप है। इस हार्मोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अकेले काम करने में सक्षम नहीं है। यह अकेले असक्रियता नहीं दिखाती है, इसकी कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन यह ऑक्सीजन से, जिसकी चर्चा फर्स्ट पादप हार्मोन के रूप में हुई है, यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और वो महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देती है ऑक्सीजन हार्मोन के साथ मिलकर। आपके दिमाग में ये बात होगी भी और होनी भी चाहिए कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया ही पौधों या किसी भी जीव में उसके वृद्धि और विकास का मुख्य आधार होता। तो यह कोशिका विभाजन की दर को बढ़ा देती है, अर्थात यह अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पौधों के वृद्धि में भूमिका निभाती है। इसके कार्यों की अगर श्रृंखला को हम देखें तो पहली बात कि यह कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म के विभाजन के लिए उत्तरदायी होते हैं। कोशिका द्रव का विभाजन होगा तभी कोशिका विभाजन होगी। दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि पत्तियों में जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं, पर्णहरित, उस पर्णहरित को लंबे समय तक सक्रिय बनाकर, लंबे समय तक क्रियाशील रखते हुए पत्तियों को सूखने या उसमें जीर्णता आए उसको रोकती है और लंबे समय तक यह पत्तियों को हरा और ताजा बनाए रखती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि यह बीजों के भ्रूणपोष में संश्लेषित होती है और आपको ये पता है कि सामान्य अवस्था में कोई भी बीज सुषुप्ता अवस्था में होते हैं, उसमें अंकुरण की क्षमता अंतर्निहित होती है, उसमें अंकुरण की क्षमता होती है, लेकिन सामान्य अवस्था में वो सुषुप्ता अवस्था, डोरमेंसी फेज में होते हैं। तो यह हार्मोन बीज के प्रसुप्ति, सीड डोरमेंसी को समाप्त कर देती है, जिससे बीज अंकुरण या सीड जर्मिनेशन का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इस प्रकार आप दो प्रमुख इसके कैरेक्टर को ध्यान में रखें कि यह सीड जर्मिनेशन को बढ़ावा देती है, पत्तियों को हरा और ताजा बनाए रखती है, लेकिन साथ ही साथ यह भी आप अंडरलाइन करें कि यह अकेले काम नहीं करती है, यह जब भी काम करती है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काम करती है। पादप हार्मोन समूह का चौथा हार्मोन एब्सिसिक अम्ल, जिसको ABA कह के भी पुकारा जाता है। बच्चों बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी तक हम लोगों ने जिन हार्मोनों की चर्चा की है वे वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, अर्थात ऑक्सीजन हो, जिब्रेलिन हो या साइटोकाइनिन हो,
ये सभी हार्मोन वृद्धि के लिए उत्तरदायी थे, उनके प्रभाव से वृद्धि की क्रिया होती थी। लेकिन यह एब्सिसिक अम्ल का जो समूह है, यह वृद्धि अवरोधक कार्बनिक यौगिक, अर्थात यह पौधों में वृद्धि को रोकती है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि यह भी कोई काम है, तो काम निगेटिव और पॉजिटिव, प्रकृति में जब तक निगेटिव काम नहीं होंगे तब तक पॉजिटिव का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। अगर किसी पौधे से पुराने पत्ते नहीं गिरेंगे तो फिर नए पत्ते कैसे आएंगे। इस प्रकार हम देखें कि यह वृद्धि को रोकने वाली, वृद्धि को अवरोधित करने वाली कार्बनिक यौगिक है, जो मुख्य रूप से ऑक्सीन और जिबरेलिन के विपरीत कार्य करती है। ऑक्सीन और जिबरेलिन जहां वृद्धि को एक्सेलरेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वहीं यह हार्मोन वृद्धि को अवरोधित करती है, बाधित करती है। इसके प्रभाव से पत्तियां पौधों से अलग हो जाती हैं, अर्थात यह पत्तियों के विगलन को प्रोत्साहित करती है। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि पौधे से पत्तियां अलग हों। यदि पौधे से पत्तियां अलग नहीं होंगे तो पौधे में जीर्णता आएगी, नए पत्तियों के लगने की संभावना कम होती जाएगी। इसके अगर कार्यों को देखें तो मुख्य रूप से फूलों, पत्तियों, फलों के विलगन को प्रोत्साहित करती है, पत्तियों को मुरझाने से रोकती है, कलियों को जल्दी खिलने नहीं देती है और बीजों को अंकुरन से रोकती है। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। बीज अंकुरित न हो जाए, यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप सालों साल बीज को प्रिजर्व करते हैं, रखते हैं। अब उस पीरियड में बीज का अंकुरन रुकी रहे, यह आपकी जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में यह एब्सिसिक अम्ल बीजों के अंकुरन को रोकने का काम करते हुए आपके लिए सहायक भूमिका निभाती है। और जैसा कि मैं बताया कि यह ऑक्सीन और जिबरेलिन के विपरीत कार्य करती है, और ऑक्सीन और जिबरेलिन का प्रमुख कार्य था कोशिका विभाजन और दृढ़न को बढ़ावा देना। तो चूंकि इसका काम इसके विपरीत है, इसलिए यह कोशिका विभाजन और कोशिका दृढ़न को अवरोधित करती है। एथिलीन पादप हार्मोन समूह का पांचवा और आखिरी समूह है, जो गैसीय रूप में पाई जाती हैं, गैसीय रूप में उत्पादित होती हैं अन्य पादप हार्मोनों के साथ। एथिलीन का स्वरूप जो है वो गैसीय होता है और इसकी उपस्थिति सामान्यतः वैसे पौधों में होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में डेवलप होते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब जहां पानी की कमी हो, जहां नमी की कमी हो, उर्वरा शक्ति कम हो, मतलब पौधों के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वह नहीं हो, वैसे पौधे में इसकी उपस्थिति विशेष रूप से देखी जाती है। इसका उत्पादन या संश्लेषण लगभग पौधे के सभी अंगों में, जैसे जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज, सभी में इसके उत्पादन या संश्लेषण होते हैं, जहां से वो विसरित होकर पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। अब इसके कार्य की यदि व्याख्या की जाए तो यह फलों को पकाने का काम करती है। यह बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। यदि कोई फल पौधे में लगते हैं तो आफ्टर मैच्योरिटी, परिपक्वता के पश्चात उनका पकना भी जरूरी है। तो यह फलों को पकाने का काम करती है। इसीलिए यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए दिमाग में रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा पादप हार्मोन फलों के पकाने के लिए उत्तरदायी है, या फल पकाने वाला हार्मोन किसे कहते हैं।
तो यहां मैं मेंशन कर दिया हूं कि एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है, और कृत्रिम रूप से भी जब फलों को पकाने की जरूरत होती है तो हम इसकी सहायता लेते हैं, इसका उपयोग करते हैं। यह पत्तियों के मुड़ने तथा तना के मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, और खास करके दो पौधे जैसे अनानास जैसे पौधे में फूलों के खिलने का जो प्रक्रिया है उसके लिए एथिलीन रिस्पॉन्सिबल है। और हम लोगों के परिवेश में पाई जाने वाली प्रमुख सब्जी और पौधे कद्दू के पौधों में एथिलीन जो है वो मादा फूलों की संख्या में वृद्धि करती है, जिसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है कि पौधे में फलों की संख्या बढ़ जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने पौधों में नियंत्रण और समन्वय से संबंधित 5 हार्मोनों की चर्चा की। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। इन पादप हार्मोनों की मदद से पौधों में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय के कार्य संपन्न होते हैं। अब हम अगले क्लास में जब मिलेंगे आपसे जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की बात करेंगे। और पुनः आपको एक बार मैं याद दिला दूं कि बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं, इसको आप गंभीरता से लें। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बड़ी संभावनाएं बनती हैं, इसको बार बार देखें। और चैनल से यदि आप लाभान्वित महसूस कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।